सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से योगी सरकार बुलडोजर मामले को लेकर कटघरे में खड़ी हो गई। कोर्ट ने सरकार से सख्त नाराजगी जताई, साथ ही फटकार भी लगाई। वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सख्त चेतावनी देते हुए उसे आइंदा ऐसी गलती ना दोहराने की हिदायत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपए की राशि प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई से जुड़े हुए पीड़ितों को देने के लिए कहा है। ये वो पीड़ित है जिन्होंने अपने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त लगाई थी। इन 5 पीड़ितों में एक प्रोफेसर, एक वकील, 2 विधवाएं और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। अब इस मुआवजे के ऐलान के बाद से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए न सिर्फ घर गिराने के एवज में 10-10 लाख रुपए की रकम 5 पीड़ितों को देने की बातें कही, बल्कि यह भी कहा कि इस केस से अंतरात्मा बेहद दुखी है। दरअसल प्रयागराज में अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद फातमी, नैला फातमी, बेबी महमूमा और शहनाज परवी के मकान पर पीडीए का बुलडोजर चला था। इसको लेकर अहमद अली नाम के शख्स ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां वाली पीठ ने कहा, घरों को अनुचित तरीके से गिराया गया। देश में कानून का राज है, लोगों के घरों को इस तरह नहीं गिराया जा सकता। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोरा है। कानून की उचित प्रक्रिया जैसी कोई चीज भी होती है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण 6 सप्ताह के अंदर हर मकान मालिक को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। इससे पहले की सुनवाई में आखिरकार सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था? कोर्ट ने मार्च में सुनवाई के दौरान कहा था कि प्रथम दृष्टया यह कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है। अब हम आपके खर्चे पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। कोर्ट ने कहा था ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका बचता है। उस दौरान सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी ने कहा कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। हालांकि जस्टिस ओका इससे असहमत दिखाई दिए। जस्टिस ओका ने कहा कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा। यह एक खराब उदाहरण है। इसी के बाद से योगी सरकार कटघरे में आ चुकी है कि आखिरकार आए दिन होने वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या इसी तरीके के आदेश आ सकते हैं? क्या इसी तरीके की कार्रवाई की जाती है? अंबेडकर नगर में हाल ही में एक बच्ची का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि एक झोपड़पट्टी पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी, जबकि एक छोटी सी बच्ची अपनी किताबें उठाकर वहां से भाग रही थी। इसका भी जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि ये अंतरात्मा को झकझोर देने वाला वीडियो आया था। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।